बच्चों आज हम ट्राइंगल चैप्टर की बीपीटी थ्योरम को थोड़ा सा प्रूफ करना है, उसको देखते हैं फास्टली। तो बीपीटी जो थ्योरम है उसमें क्या बताया जा रहा है वो थोड़ा सा एक बार आपको बता देता हूँ, ठीक है। इफ़ ए लाइन ड्रो इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, तो यहाँ पे हमने देखिए एक ट्राइंगल को रिप्रेजेंट किया, नेम रिप्रेजेंट कर दिया ABC। अब इसमें बताया जा रहा है कि ट्राइंगल की वन साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रो है, ट्राइंगल की वन साइड की पैरेलल एक लाइन ड्रो है। तो ये पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है। BC के पैरेलल रिप्रेजेंट कर दी। BC के पैरेलल रिप्रेजेंट करने के बाद में ट्राइंगल की अदर टू साइड को, ठीक है, 2 पॉइंट पे ये क्या है इंटरसेक्ट कर रही है। तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट है अपने पास D और E। अब आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है, प्रूव दैट में लेके आना है कि यहाँ पे अदर टू साइड के जो रेशियो बनते हैं, जैसे फर्स्ट साइड हमने सेलेक्ट की AB, तो AB से रेशियो बना AD अपॉन BD। इसी तरह से सेकंड साइड से रेशियो बना AE अपॉन EC, ठीक है। तो ये जो रेशियो हैं दोनों क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे या फिर सेम रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे हमें गिवन में लिखना होगा इन ट्राइंगल ABC, फिर इसमें DE लाइन पैरेलल BC के साथ, फिर हमें कुछ लेके आना होता है तो उसको प्रूव दैट के पॉइंट में लिखना होता है। तो प्रूव दैट के पॉइंट में फर्स्ट जो साइड है AB, तो AB से रेशियो बना AD अपॉन BD, फिर इक्वल लेके आना है हमें AE अपॉन EC। तो ये कंडीशन हमें लेके आनी है। अब इस कंडीशन को लाने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी। अगला जो पॉइंट आता है अपना, कंस्ट्रक्शन के पॉइंट में हम क्या करते हैं कि ये एक परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए हमने परपेंडिकुलर क्यों रिप्रेजेंट किया, तो ये इसलिए किया क्योंकि AD को बेस लेकर के हम ऊपर वाला जो ट्राइंगल है ADE, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन के पॉइंट में हमने सबसे पहले लिखा कि हमने ड्रॉ किया D पॉइंट से एक परपेंडिकुलर, तो जिसका नेम हमने DM, वो कौन सी साइड पे किया है, AC साइड के ऊपर। इसी तरह से हम E पॉइंट से एक परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट करेंगे EN, तो लिखेंगे ड्रॉ EN परपेंडिकुलर AB साइड, ट्राइंगल की AB साइड के ऊपर। अब ये परपेंडिकुलर किस काम में आएंगे, तो यहाँ एक कंस्ट्रक्शन और करनी है, वो कंस्ट्रक्शन हम बाद में देखते हैं, लेकिन पहले एक काम कर लेते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन हमने की है उससे क्या फाइंड आउट हो रहा है हमें। तो ये कंस्ट्रक्शन हमने किस लिए की, इसके लिए हम देखते हैं कि अपने पास जो ट्राइंगल है ADE, ये एरिया निकालने के लिए काम में लेंगे इस कंस्ट्रक्शन को। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने सिलेक्ट किया ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने लिया ADE। अब इसका एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए हाफ, अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, इस परपेंडिकुलर को काम में लेने के लिए मेरे को बेस सेलेक्ट करना होगा AD। इस तरह से हमें DM परपेंडिकुलर को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है, बेस सेलेक्ट करना होगा AE। अब देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसमें बेस सेलेक्ट किया मैंने AD, तो हाइट मेरे पास बन जाएगी EN। इस कंडीशन को हम इक्वेशन नंबर डाल देते हैं ADE, ठीक है, इक्वेशन नंबर बाद में डालते हैं। फिर मैं आपको बता रहा हूँ इसी ट्राइंगल का एरिया हम लेके चल रहे हैं, तो नेम चेंज कर दिया चाहे तो, अगर आप नेम चेंज करना चाहो तो AED सेलेक्ट कर सकते हो या फिर ADE भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे AED मैंने नेम रिप्रेजेंट कर दिया, फिर इसका एरिया मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ। इस बार मैंने बेस चेंज किया AE, फिर मेरे पास यहाँ पे हाइट के रूप में हो जाएगा DM। अब देखिए मेरे को यहाँ पे AD के अपॉन में BD चाहिए और AE के अपॉन में EC। तो BD को लेकर के भी हमें एक ट्राइंगल चाहिए, लेकिन BD को यहाँ देखने के लिए अपने पास देखते हैं तो यहाँ से कोई ट्राइंगल नहीं बन पा रहा है BD की वजह से। तो BD से ट्राइंगल बनाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन और कर देते हैं। थर्ड पॉइंट जो हमने बीच में छोड़ा था, तो उसमें हम लिख देते हैं जॉइन अपने पास कौन सा BE। इसी तरह से AC से ट्राइंगल बनाने के लिए हमने ज्वाइन कर लिया DC। तो यहाँ में हमने लिखा ज्वाइन हमने किया BE एंड सेकंड पॉइंट DC। तो दोनों को ज्वाइन करने से अपने पास यहाँ पे ट्राइंगल बनते हैं।
अब देखो मेरे को यहाँ पे बी डी को बेस सेलेक्ट करना है, तो बी डी को बेस सेलेक्ट करने के लिए मेरे पास ट्राइंगल बन चुका बी डी ई, इसका एरिया मेरे को लेना है, तो इसका एरिया मैंने यहाँ पे अपॉन में फर्स्ट जो कंडीशन थी उस कंडीशन के अपॉन में रिप्रेजेंट किया। तो ट्राइंगल का एरिया बी डी ई, अब इसमें भी हम यहाँ पे लगा देते हैं हाफ इंटू बेस, तो बेस को हमने सेलेक्ट किया बी डी। अब देखिए अपने पास यहाँ पे हाइट भी सिलेक्ट करनी होगी, तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बी डी ट्राइंगल के बारे में समझा रहा हूँ। तो बी डी ट्राइंगल कुछ इस फॉर्म में अपने पास बना हुआ है। अब ये ट्राइंगल अपना किस टाइप का है, तो यहाँ पे देखने से पता चल रहा है ये ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि जैसे हम इसको नॉर्मली ऐसे देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल को, तो उसमें जो हाइट हमें मिलती है तो बेस को प्रोड्यूस करना होता है और इस वर्टेक्स से ऐसे एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये जो हाइट अपने पास मिलती है वो अपने पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में पीछे की साइड में हमें हाइट मिलेगी बेस को प्रोड्यूस करने के बाद में। तो इसी तरीके से अपने पास इस ट्राइंगल को देखिए बी डी ई, इसमें अगर आपने बेस बी डी को सिलेक्ट किया है तो इसको प्रोड्यूस किया, तो प्रोड्यूस किया आगे तक, फिर इसमें हाइट आ रही है अपने पास परपेंडिकुलर का एंगल दिखाई दे रहा है, तो हाइट बन जाएगी अपने पास ई एन। इसी तरह से अपने पास ए के नीचे ई सी जी है, तो ई सी को लेके भी हमने कंस्ट्रक्शन की थी जिससे एक ट्राइंगल बना था, तो वो कंस्ट्रक्शन थी अपने पास डी सी। ई सी के लिए जो कंस्ट्रक्शन की थी वो कौन सी थी, डी सी। अब यहाँ ट्राइंगल बन रहा है आपके पास डी ई सी या फिर सी ई डी, ये ट्राइंगल आपका बन रहा है। तो इस ट्राइंगल को ले लीजिए, अब हमने यहाँ पे नेम लिख दिया ट्राइंगल का नेम, ठीक है, डी ई सी। तो देखिए ट्राइंगल का नेम डी ई सी, इसका एरिया लेते हैं सेकंड केस में, नीचे लिखते हैं। अब बेस को हम सेलेक्ट करना है ई सी को, और हाइट है फिर वो भी हमें कहाँ मिलेगी, डी एम, क्योंकि ये वाला जो ट्राइंगल भी है अपना कुछ इसी तरह से ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की तरह है। तो ये डी पॉइंट था, ये ई पॉइंट था, ये सी था, तो ये वाला जो एंगल है ये अपने पास ऑब्ट्यूज है, तो ये ट्राइंगल भी क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब इसमें भी हाइट क्या होगी, इसके बेस को अगर हम प्रोड्यूस करेंगे और इधर से इस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर का एंगल हमें मिलेगा, तो वो हाइट हमें फाइंड आउट होगी। तो यहाँ पे हाइट फाइंड आउट हो रही है इस ट्राइंगल को, अगर आप देख रहे हो डी ई सी को, तो इसमें हाइट आपके पास आ जाएगी डी एम, तो यहाँ हम लिखेंगे डी एम। अब ये दोनों केस ले लिए, अब इन दोनों केस में अपने पास देखिए कोई कैंसिल हो रहा है क्या, तो यहाँ पे देखिए हाफ से हाफ कैंसिल हो रहा है, ई एन से ई एन हो रहा है, इस केस में हाफ से हाफ कैंसिल हो रहा है, इस केस में डी एम से डी एम कैंसिल हो रहा है। तो इस कंडीशन को हम इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट कर देते हैं, इस कंडीशन को हम सेकेंड। अब देखिए हमें यहाँ पे ए डी अपॉन बी डी और ए ई अपॉन ई सी लेके आना है, तो इस केस में ए डी अपॉन बी डी मिल चुका है, फिर सेकंड जो केस है उसमें ए ई अपॉन ई सी भी मिल चुका है। अब इन दोनों कंडीशन को इक्वल लाना है, तो इक्वल लाने के लिए अपने पास जो इनकी लेफ्ट कंडीशन है वो अपने पास इक्वल आ जानी चाहिए। अब वो कंडीशन इक्वल लाने के लिए देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी जो लिखा हुआ है उस ट्राइंगल का नेम ए ई डी, वो दोनों सेम ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, दोनों सेम ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद में नीचे वाली जो कंडीशन है वो हमें मैच नहीं कर रही, अगर वो सेम आ जाए तो अपने पास ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब हमें इन दोनों को सेम करना है, इन दोनों का एरिया है वो सेम करना है, तो इन दोनों का एरिया सेम करना है, तो यहाँ पे हमें उस कंडीशन को लिख देते हैं कि हमें क्या करना है, सेम। तो हमने यहाँ लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल लेके आना है हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके साथ, डी ई सी। तो बी डी ई ट्राइंगल तो ये था और डी ई सी ये था ट्राइंगल। अब इन दोनों का एरिया हमें इक्वल लेके आना था। अब इनको इक्वल कैसे बताया जाए, तो इसके लिए अपने पास यहाँ पे क्लास 9th में अपने पास यहाँ पे थ्योरम थी, ठीक है, वो थ्योरम कौन सी है कि दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, उन दोनों में से किसी एक पैरेलल लाइन को बेस सेलेक्ट कर लिया, तो जैसे मैंने इस लाइन को बेस सेलेक्ट किया और उन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में मैंने एक ट्राइंगल सेलेक्ट किया, फिर इसी बेस को लेकर के एक दूसरा ट्राइंगल अगर मैंने यहाँ पे बना दिया तो उन दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो यहाँ पे अपने पास दो सेम बिटवीन सेम, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे अपने पास टू पैरेलल लाइन होंगी जिसमें से आप किसी एक को बेस सेलेक्ट कर लीजिए, तो उसमें से बेस अगर आपने ये सेलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग अगर आपने एक ट्राइंगल बनाया उस बेस को लेकर के, उसी बेस को लेकर के उसी पैरेलल लाइन के बीच में एक और ट्राइंगल अगर आपने रिप्रेजेंट कर दिया तो वो दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे अपने पास सेम कंडीशन रिप्रेजेंट हो रही है, वो कौन सी, तो देखिए डी ई लाइन और बी सी लाइन अपने पास क्या थी, पैरेलल थी, यहाँ पे पैरेलल थी, तो बी ई को बेस बनाया, सॉरी डी ई को बेस बनाया, डी को बेस बनाया तो उससे एक ट्राइंगल बना,
DEC, फिर D को बेस बना करके एक दूसरा ट्राइंगल है DBE, इन दोनों का एरिया इक्वल होगा जो हम यहाँ पे बता रहे हैं। अब उसमें जो रीजन हमें डालना है वो रीजन आ जाएगा यहाँ पे सेम बेस, तो सेम बेस हमने बताया DE एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। तो जो पैरेलल लाइंस है अपने पास कौन कौन सी, DE के पैरेलल है BC। तो ये रीजन, एक छोटा सा रीजन हम इसके नीचे डाल देंगे और इस कंडीशन को यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 रिप्रेजेंट करेंगे। अब उसके बाद में आगे हम चलते हैं फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन से या फर्स्ट इक्वेशन से, फिर एंड सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, तीनों कंडीशन में देखो। अब लेफ्ट साइड में ये वाला नेम तो अपने पास है जो एक ही ट्राइंगल का है, और ये वाला कंडीशन हमने इक्वल यहाँ पे दिखा दी जिसका रीजन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये लेफ्ट साइड की कंडीशन इक्वल हो चुकी, तो राइट साइड की जो कंडीशन है वो हम इक्वल लिख सकते हैं AD अपॉन BD इक्वल AE अपॉन EC। तो ये जो थ्योरम थी अपने पास यहाँ पे, इस थ्योरम को हम किस नाम से जानते हैं, BPT के नेम से। तो BPT के नेम से या फिर इसको थेल्स थ्योरम के नेम से। तो यहाँ B का मतलब होता है बेसिक, P का मतलब प्रोपोर्शनल और D का मतलब थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जिसके अंदर अपने पास क्या है कि ट्राइंगल के अंदर किसी एक साइड को लेकर के अगर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी जाए तो अदर टू साइड को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो अदर टू साइड का जो रेशियो बनता है वो क्या होगा आपके पास यहाँ पे, सेम होगा या फिर प्रोपोर्शनल। यही अपनी क्या है, BPT थ्योरम है। शेट ठोक दीजिए महाकाल का शेट ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के।